एक वृद्धाश्रम में हम जब गए, वहां वृद्धाश्रम में हमने देखा कि बहुत से वयोवृद्ध माता जी, वयोवृद्ध माताएं और वृद्ध दादाजी लोग वहां थे। तो हमारी आदत है कि कथा के बीच बीच में कहीं ना कहीं जाना चाहिए, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो चले जाते हैं। वहां पर हमने बहुत सी माताओं को देखा, पार्ले जी बिस्कुट ले गए, कुछ सेब ले गए, फल ले गए, तो हम बांटने लगे। तब तक हमारी नजर पड़ी कि खिड़की के किनारे एक जोड़ा बूढ़ी माँ और बूढ़े दादाजी एक दूसरे के कंधे का सहारा देकर के खिड़की पर खड़े हैं और देख खिड़की की तरफ रहे। उनको देखकर हमें बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने हमें 2-3 बार देखा। बाकी माताजी और जितने दादाजी थे वो दौड़ के हमारे पास आ गए। एक वो थे जो हमारे पास नहीं आए। तो हमने बाकियों से पूछा कि क्या बात है, ये ठीक तो हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हमारे पास हमसे मिलने के लिए, और ये खिड़की पर देख क्या रहे। तो एक बूढ़ी दादी ने जो बात बताई उसको सुनकर हमारा दिल फूट गया। एक बूढ़ी दादी ने कहा कि गुरुदेव महाराज, वो खिड़की से ये देख रहे कि दरअसल इनकी जो बहू है और इनका जो बेटा है वो सामने ही मकान में रहते, और ये दिन भर खिड़की पर इसलिए खड़े रहते कि इनको अपने नाती की बड़ी याद आती। तो सुबह सुबह वो स्कूल जब जाता, गाड़ी में बैठना, तो वो दादा से बड़ा प्रेम करता। तो गाड़ी में मां के डर के कारण जब मां मुड़ जाती तो वो दादा को हाथ ला करके हेलो करता, और ये भी उसको हेलो करता। और वो दिन भर इसलिए खड़े रहते कि पता नहीं कब लौट करके गाड़ी वापस आए, फिर से एक बार उसको देख ले। वो दिन भर बेटा और बहू को आते जाते देखते। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे विशेष प्रार्थना करेंगे, तुम भगवान को मानो या मत मानो, तो अपने मां बाप को जरूर मानना। मां बाप को जरूर, मां बाप को यदि तुमने नहीं माना, भगवान का मानना भी तुम्हारा व्यर्थ है। यही सती मां के साथ हुआ कि जब मां सती वहां पहुंची तो गोस्वामी जी ने उसका वर्णन लिखा। सादर भलहि मिलीक माता, सादर भलहि मिलीक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक मां, बुरा ना मानना मेरे पागलों, जितने भी बच्चे और बच्चियां हमारी कथा को सुन रहे हैं, एक बात तुम अपने जीवन में याद रखना। हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारी कथा सुन करके भगवान को पा जाओगे, पर हम इतना कह सकते कि यदि माँ बाप में यदि तुम भगवान को ना पा पाओगे तो परमात्मा को भी ना पा पाओगे। भगवान को पाना है तो तुम्हें पहले अपने घर में माँ बाप को देखना पड़ेगा, माँ बाप में परमात्मा को देखना पड़ेगा। परमात्मा को यदि माँ बाप ने तुमने नहीं देखा तो परमात्मा भी तुम्हें परमात्मा में दिखाई ना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना। और एक घड़ी पिता कैसा भी हो, पर मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। तुम लड़ लो, झगड़ लो, गालियां बकलो, कुछ भी कह दो, अंत तो गत्वा मां को कितना भी तुम भला बुरा कह लो, वो रात को थाली लेके आई जाती, बात भले ही ना करी, ले खा खा ले, क्योंकि मां का हृदय ममता से भरा होता है। मां खुद गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती।
मां ममतावान होती है। और मेरे पागलों, जिसे मां की ममता और करुणा समझ नहीं आई, उसे परमात्मा की करुणा समझ में न आई। परमात्मा की करुणा का पता आप तभी लगा सकते जब अपनी मां की करुणा का पता। और आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। अपने मां बाप को तो लोग पूछते नहीं है, दूसरों के मां बाप से नाता बनाते हैं। हमारी प्रार्थना है, जितने भी युवान बेटे और बेटियां हमारी कथा को सुन रहे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बात तुम्हें जीवन में याद रखना है। तुम भले ही हमारी कथा में मत आना, भले ही हमारे विचारों को मत सुनना, पर एक बात तुम मान लेना कि यदि तुमने मां बाप की नहीं मानी तो समझो तुमने किसी की नहीं मानी। तो परमात्मा तुमसे प्रसन्न ना हो पाएगा, भगवान तुमसे प्रसन्न ना हो पाएगा। भगवान यदि प्रसन्न हो भी जाएगा, वो बात ना रह पाएगी जो होनी चाहिए। इसलिए किसी को दुख दो या ना दो, वैसे तो किसी को मत दो, तो माँ बाप को दुखी मत करना, माँ बाप को दुखी मत करना। आज के जमाने में हमने बच्चों को देखा है, वो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते, बूढ़ी माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ देते। लाखों लोग ऐसे हैं जो इसलिए तरसते हैं कि काश हमारी कोई माँ होती, इसलिए तरसते हैं। और जिनके माँ हैं उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान की तुम पर कितनी कृपा है कि परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता तो उसने मां को बनाया। जहां परमात्मा नहीं आ सकता वहां उसने मां को बनाया। परमात्मा की मूर्ति मां है, परमात्मा का ही विग्रह मां है। हमको एक घटना बहुत याद आती है, हमने कई बार बोली भी। भुक्ति जो पाएगा भगवान से, भुक्ति मतलब संसार के साधन, भोग के साधन, जो भुक्ति पाएगा उसे खुद नाचना पड़ेगा, पर जो भक्ति पाएगा उसके सामने भगवान नाचेंगे। अब आपको नाचना है तो भुक्ति पाओ, भगवान को नचाना है तो भक्ति पाओ। आहा, धन्य है विदुर जी। श्री विदुर जी महाराज कल उद्धव जी को प्रश्न करते कि ठाकुर ने और क्या क्या कहा, हमारे गोविंद ने और क्या क्या कहा। उद्धव जी ने कहा कि जो जो कहा वो मैत्रेय जी से कहा। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास आए, प्रणाम किया। मैत्रेय मुनि ने भी बड़े भाव के साथ स्वागत किया। आपका बड़ा बोझ लेकर के हम जी रहे थे, ठाकुर जी ने आपके लिए कुछ उपदेश कहे थे, तो हम बड़े चिंता में थे, बड़ा बोझ था कि हम कैसे आपका ये बोझ चुका पाए, आपका ही हम इंतजार कर रहे थे। पर आप अब आ गए हैं तो जो बोझ है वो उतार दें। उसके पहले ही विदुर जी ने एक प्रश्न किया, भगवान हमको एक बात समझनी है, क्या ये दुख क्या है? हाँ ठीक, ज्यादा मत जलाओ, ज्यादा मत जलाओ, ठीक है, इतना ठीक है। पूछा कि हमको जानना है ये दुख क्या है, इसका उत्तर बताओ। आहा, ठाकुर जी बोले, श्री मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी सुख की निवृत्ति को दुख कहते हैं और दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं। सुख चला जाए तो दुख होता है और दुख चला जाए तो सुख होता है। ना सुख कुछ अलग होता, ना दुख कुछ अलग होता, एक दूसरे के आने जाने की स्थिति को सुख दुख कहा जाता है। कामना का कांटा लगा लेना दुख है और कामना से मुक्त हो जाना सुख है। ऐसे एक उदाहरण से समझो कि जिनको गाड़ी नहीं ली, ले नहीं पाए, किराए की गाड़ी पे चल रहे, बस पर चल रहे या ऑटो पर, तो अब जब तक गाड़ी नहीं हो जाएगी तब तक दुखी रहोगे।
बोलो हाँ या ना, बोलो। दूसरों की गाड़ी देखेंगे तो दिमाग में यही आएगा, अरे राम राम राम, काश हमारी भी गाड़ी होती, बड़ा आनंद आता। अपनी गाड़ी से चाहे जब चले जाते, चाहे जब आ जाते, चाहे जब जो करते। तो जब तक गाड़ी नहीं लग जाएगी तब तक कामना का कांटा लग जाएगा। जैसे ही गाड़ी ली भी, मारुति सुजुकी ली है 12 लाख की, बड़ी 12 लाख की। तो जब तक गाड़ी ली नहीं थी तब तक दुख था, गाड़ी ले ली सोई दुख सुख में परिवर्तित हो गया। अब गाड़ी हो गई है, आनंद हो गया। तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया, उसके निकलते ही दुख भाग जाता है और सुख आ जाता है। ये दुख और सुख, मतलब दुख भी हमारे आपके कारण है और सुख भी हमारे आपके कारण। संसार में दुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। भैया सब दुखी है, सुखी कौन है संसार में? बोले जो भगवान का भक्त है वही सुखी है। पर भैया भगवान का भक्त कैसे सुखी होता? बोले भगवान का भक्त इसलिए सुखी हो जाता कि उसके साथ बुरा भी हो जाए तब भी भगवान का भक्त ये नहीं सोचता कि बुरा हुआ, ये सोचता है कि हम जो सोच रहे थे वो बेहतर सोच रहे थे, भगवान ने जो किया है वो बेहतरीन किया है। हाँ, बस इतना आसान था। इसलिए भगवान का भक्त सुखी रहता कि भला हुआ, ऐसी कृपा की। भाई 2 प्रकार से जीवन जी सकते आप। एक जंगल में 2 महात्मा रहते थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों महात्मा बन गए। महात्मा बन करके जंगल में रहने लगे। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गए, तब तक तूफान आ गया। झोपड़ी बना के रहते थे, झोपड़ी तूफान को देखकर तूफान ने झोपड़ी को आधा उठा लिया, आधी झोपड़ी गायब। दोनों महात्मा जब वापस आए तो आधी झोपड़ी गायब। एक रोवे एक हंसे। तो किसी ने पूछा कि एक रो क्यों रहा, एक हंस क्यों रहा? तो रोने वाले से पूछा कि भाई रो क्यों रहे? बोले इसलिए रो रहे कि बताओ भगवान कितना निर्दयी है, हम इतना भगवान का भजन करते फिर भी हमारी झोपड़ी नहीं पकड़ पाया, आधी झोपड़ी उड़ा ले गया, भगवान कितना निर्दयी है। तो दूसरे से पूछा भाई तुम्हारी झोपड़ी दूसरी है क्या? बोले नहीं नहीं यही थी। तो हंस क्यों रहे? बोले हम इसलिए हंस रहे कि भगवान कितना दयालु है, जानी तो पूरी झोपड़ी थी पर हम लोगों की चिंता के कारण आधी छोड़ गया है, आधी ले गया है। लो, एक ही परिस्थिति में 2 दृष्टि है। परिस्थिति एक है, दृष्टि 2 है, पर एक सुखी है एक दुखी है। तो सुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा ना रखे वो सुखी, और दुखी कौन? जो ज्यादा अपेक्षा रखे।